हेलो दोस्तों, आप सबका हम फिर से स्वागत करते हैं। इस वीडियो में हम भारतीय राज्य व्यवस्था तथा संविधान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं वीडियो को और हम देखते हैं भारतीय संविधान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। यहाँ पर 1 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, भारतीय संविधान की रचना में निम्नलिखित में से किसने सर्वाधिक गंभीर प्रभाव छोड़ा है। मतलब भारतीय संविधान का जो रचना हुआ था उस पर सबसे ज़्यादा प्रभाव इनमें से किसका है। तो ऑप्शन यहाँ दिया गया है, ब्रिटेन संविधान, संयुक्त राज्य अमेरिका संविधान, आयरलैंड का संविधान या फिर भारत शासन अधिनियम 1935। तो सबसे ज़्यादा जो प्रभाव हमारे संविधान पर पड़ा है वो पड़ा है भारत शासन अधिनियम 1935 का। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, 2 जुलाई 1946 में स्थापित संविधान सभा के सदस्यों में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं था। मतलब इनमें से कौन संविधान सभा में शामिल नहीं थे। ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद, के.एम. मुंशी, महात्मा गांधी और अबुल कलाम आज़ाद। तो इनमें से महात्मा गांधी जो थे वे हमारे संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। फिर अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था। यहाँ ऑप्शन दिया गया है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रस्ताव या फिर कैबिनेट मिशन प्लान 1946, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 या फिर भारतीय डोमिनियन के प्रांतीय या राज्य विधानमंडलों के प्रस्ताव। तो भारत में संविधान सभा का जो गठन हुआ था वह कैबिनेट मिशन प्लान 1946 के अंतर्गत हुआ था, क्योंकि कैबिनेट मिशन भारत में संविधान सभा का गठन करने और संविधान बनवाने के लिए ही मुख्य रूप से आई थी। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन था। तो स्वतंत्र भारत का जो लोकसभा के पहले अध्यक्ष थे वे थे जी.बी. मावलंकर, यानी कि गणेश वासुदेव मावलंकर। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था। तो ऑप्शन दिया गया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, सर बी.एन. राव या फिर श्री के.एम. मुंशी। तो संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार जो थे वे थे सर बी.एन. राव। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान अपनाया गया था। मतलब भारतीय संविधान को कब अपनाया गया था। ऑप्शन है 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1949, 26 नवंबर 1949 या फिर 31 दिसंबर 1949। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया था। फिर अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला उप प्रधानमंत्री कौन था। मतलब भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे। ऑप्शन है मोरारजी देसाई, वल्लभ भाई पटेल, गोविंद वल्लभ पंत या फिर देवीलाल। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी वल्लभ भाई पटेल भारत के पहले उप प्रधानमंत्री थे। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था। यानी भारतीय संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे वो कौन से व्यक्ति थे। ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, एम.ए. जिन्ना या फिर लाल बहादुर शास्त्री। तो भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष जो थे वे थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव किया गया था निर्वाचक मंडल के द्वारा, भारत की जनता के द्वारा, संविधान सभा के द्वारा या फिर संसद द्वारा। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के राष्ट्रपति के रूप में संविधान सभा के द्वारा चुनाव किया गया था। अगला क्वेश्चन है 10वां, हमारा राष्ट्रगान पहली बार कब और कहाँ गाया गया था। 24 जनवरी 1950 को इलाहाबाद में, 24 जनवरी 1950 को दिल्ली में, 26 दिसंबर 1942 को कलकत्ता में या फिर 27 दिसंबर 1911 को कलकत्ता में। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 27 दिसंबर 1911 को कलकत्ता में राष्ट्रगान यानी कि जन गण मन को सबसे पहली बार गाया गया था। तो ये था इंडियन पॉलिटिक्स का 10 प्रश्न। इसी प्रकार के और भी वीडियो हम सीरीज में आपके पास पहुंचाएंगे। तो इसी प्रकार के और भी वीडियो को देखने के लिए आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।